क्या हाल है दोस्तों। वेलकम बैक टू माय चैनल चेक करो विद ऋषभ। और आज हम करने जा रहे हैं स्टार्ट ग्रूमिंग के बारे में। तो ये इंट्रोडक्शन वीडियो ही रहेगी ग्रूमिंग की। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। तो और आज हम करने जा रहे हैं ग्रूमिंग के बारे में, थोड़ी बातचीत करेंगे, देखेंगे कि ग्रूमिंग कैसे प्रोसेस करते हैं इसमें। एंड स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं लूँगा एक स्फेयर लेते हैं। पहले जियोनोड लिया, जियोनोड के अंदर स्फेयर लिया। स्फेयर को मैं कर दूँगा पॉलीगन्स। फ्रीक्वेंसी इसकी मैंने बढ़ा दी। अब मैं क्या करूँगा, सिंपल लेफ़्ट साइड पे आऊँगा। यहाँ पे है हेयर यूनिट, हेयर यूनिट पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है ऐड फर, तो इस पे मैं ऐड फर पे क्लिक करूँगा। ये मेरे से मांग रहा है ज्योमेट्री टू ऐड फर, तो मैं अपने स्फेयर को सिंगल क्लिक करूँगा, एंटर। अब ये मेरे से मांग रहा है एनिमेटेड ज्योमेट्री, तो एनिमेटेड मेरे पास अभी तो कुछ नहीं है, तो मैं इसी को ही सिलेक्ट करके एंटर कर दूँगा। तो अभी इसने क्या किया, इसने ये 3 नोड मेरे जनरेट कर दिए। ठीक है, मैं यहाँ पे आऊँगा, स्क्रीन पे आऊँगा, डी प्रेस करूँगा, बैकग्राउंड लाइट टू डार्क। ठीक है, एंटर। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले हेयर जेन में बंद कर दूँगा क्योंकि बहुत हैवी हो जाएगा। एंड डिफॉर्म को भी मैं बंद कर दूँगा फ़िलहाल। ठीक है, तो मेरे पास ये 3 नोड आए हैं। पहला है मेरा गाइड ग्रूम, जिसमें मेरी दिखेगी गाइड्स। ठीक है, दूसरा है मेरा डिफॉर्म। ये क्या काम करता है, ये हमारी गाइड्स को स्टैटिक ऑब्जेक्ट से एनिमेटेड ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र कर देता है। ठीक है ना, ये हम आगे देखेंगे। और ये है मेरा हेयर जेन, तो ये क्या करता है, हमारी गाइड्स को हेयर्स में कन्वर्ट करता है। तो देखते हैं, पहले गाइड ग्रूम पे जाएंगे। ये आप देख सकते हो रेड राइट जो है ये हमारी गाइड्स है। तो पहला ऑप्शन है ये हमारा रेड स्किन वीडीबी, ये हमारा जो हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा उसको वीडीबी में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, और यहाँ से हम मैन्युअली अगर हम खुद करना चाहे वीडीबी में कन्वर्ट, तो वहाँ से हम खुद कन्वर्ट करके यहाँ से हम कॉल करवा सकते हैं। कुछ कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रीज होती है कैरेक्टर वगैरह की, तो वो हम खुद ही करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे बेसिक में आएगा अपना डेंसिटी को मैं अगर कम करता हूँ तो ये मेरे हेयर जो है वो कम जनरेट होएंगे। यहाँ से मैं लेंथ इसकी बढ़ा देता हूँ, तो ये आप देख रहे हो डेंसिटी बढ़ाऊँगा तो ये डेंसिटी के हिसाब से ज़्यादा हेयर जनरेट कर देगा। ठीक है, लेंथ कम ज़्यादा कर सकते हैं हम। सेगमेंट्स क्या काम करते हैं, सेगमेंट्स क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे मैं अगर बन लेता हूँ तो ये मेरा, इस पर मैं करूँगा डिस्प्ले पॉइंट्स ऑन, इसको बंद करूँगा। ये मेरे 8 पॉइंट्स जनरेट हुए हैं। ये एक फालतू करता है जो हमारा टिप रहती है। ठीक है, इसको मैं कम ज़्यादा यहाँ से कर सकता हूँ, बाद में भी हम कर सकते हैं, तो इसको नॉर्मल ही रहने देते हैं। गाइड ग्रूम के अंदर आऊँगा मैं डबल क्लिक करके। ठीक है, यहाँ पे हम करेंगे डिस्प्ले शो ऑल ऑब्जेक्ट। ठीक है, और डिस्प्ले पॉइंट्स को हम कर देते हैं बंद। यहाँ पे इनने क्या किया है, ये 3 इसने लाइंस क्रिएट की है। सबसे पहली है गाइड्स, अगर मैं नल लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे हाइड ऑल ऑब्जेक्ट करता हूँ, तो ये मेरी आ गई गाइड्स। ठीक है, सेकंड में मेरी आ गई स्किन में क्या आएगा, मेरा जो है स्फेयर। अगर यहाँ पे मेरा कोई करैक्टर होगा तो यहाँ पे मेरा करैक्टर आएगा। और वीडीबी, स्किन वीडीबी जो मेरे स्किन को ये कन्वर्ट कर रहा था वीडीबी में, ये वो आ गया। ठीक है, तो इसको हम करते हैं हम। अब शो ऑल ऑब्जेक्ट, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक नोड लेता हूँ गाइड ग्रूम। ठीक है, गाइड ग्रूम लिया। अब मेरे को इन तीनों को इस पर कनेक्ट करना है, तो कैसे करूँगा, सिंपल क्लिक करके मैंने
इसको किसी भी लाइन के बीच में छोड़ूंगा, ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट कर देगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये क्या मांग रहा है, सबसे पहले यहाँ पे आप देखोगे, होवर करके देखोगे तो पहले मांग रहा है गाइड्स, सेकंड में मांग रहा है ये हमारी स्किन, और थर्ड में मांग रहा है स्किन VDB। तो ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट कर देगा। अब मैं इसको शो करूँगा एंड बाहर आकर मैं थोड़ी सी अपनी डेंसिटी बढ़ा दूँगा, ठीक है। अब ये मेरा है ब्रश है, मेरा स्क्रीन ब्रश। तो मैं क्या करूँगा, अब इसको ये देख रहे हो, इससे मैं अपनी गाइड्स को ग्रूम कर सकता हूँ जैसा मैं चाहूँ, ठीक है ना। जैसा मैं चाहूँ मैं वैसा ग्रूम कर सकता हूँ। पर अब मैं क्या करूँ, मेरे को चाहता हूँ मैं कि ये नीचे की साइड आ जाए सारे। इसको डिलीट करता हूँ एंड गाइड प्रोसेस पे आऊँगा, राइट पे। एक तो मेरे पास है इनिशियलाइज गाइड, इसको जैसे मैं क्लिक करूँगा ये एक नोड मेरा ऐड कर देगा। और आप ये देख सकते हो ये है मेरा पॉइंट कि किस पॉइंट में डायरेक्ट करेगा। ऐसी ये डायरेक्शन बता रहे कि किस साइड मेरे को डायरेक्शन देनी है। 1 कर दूँगा ऊपर आ जाएगा, -1 कर दूँगा तो ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि अब यहाँ पे आप देख रहे हो कर्व एडवेक्ट नोड है, ये क्या काम करता है। इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये एरर दे रहा है मेरे में। तो पर अगर मैं यहीं से दूसरे अगर हुडनी 19.5 में जाऊँगा तो ये एरर नहीं देता। तो इस केस में मैं क्या करूँगा कि मेरे को एरर दे रहा है, ये मेरा क्या काम करता है, ये 3-4 नोड क्रिएट करता है। सबसे पहला करता है ये गाइड एडवेक्ट, इसको सिंपल यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। गाइड एडवेक्ट ये मेरे को एरर दे रहा है। क्या एरर दे रहा है, यहाँ पे मैं एक नोड और लूँगा ड्रॉ कर्व्स का, ठीक है। और पहला पॉइंट मैं कनेक्ट करूँगा स्किन से, शो लूँगा प्रोजेक्शन में मैं दे दूँगा इसको ज्योमेट्री, ठीक है। इसके नीचे एक मैं नोड लूँगा मिरर्स, जो कि मेरा काम आएगा अगर मेरा कोई सिमेट्री ऑब्जेक्ट है या बॉडी है, फेस है, तो ये मेरा मिरर उस केस में मेरा काम आता है, ठीक है। रिवर्स देखते चलो, ठीक है, उस केस में मेरा ये काम आता है। एक मैं लूँगा वॉल्यूम वेलोसिटी फ्रॉम कर्व्स, ठीक है। तो इसमें ये 3 पॉइंट्स है। पहले में मेरा मिरर वाला जाएगा जो मेरे कर्व्स है, ठीक है। सेकंड में ये मेरे से मांग रहा है सरफेस, तो सरफेस ये मेरी स्किन में जाएगा। एंड इसके फोर्थ में गाइड्स एडवेक्ट वाले के फोर्थ में मैं इसको कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है। तो मैं इस पे गाइड एडवेक्ट को व्यू करूंगा तो ये मेरा एरर जो था वो हट गया। तो गाइड्स को मैं टेम्पलेट करूंगा, क्लिक करूंगा। अब जैसे ही मैं गाइड्स क्रिएट करूंगा, इस पे ड्रॉ करूंगा, तो आप देख रहे हो ये ऊपर नीचे जा रही है। एक साइड मैंने नीचे की साइड पॉइंट किया तो नीचे जा रही है, एंड वहीं मिरर जो मैंने किया था वो ऊपर जा रहा है। तो मिरर पे जाऊंगा मैं, रिवर्स को नो कर दूंगा, अब मेरी दोनों नीचे आ रही है। एंड वॉल्यूम वेलोसिटी फ्रॉम कर्व वाला है जो, इसमें मैं क्या करूँगा, फॉलो सरफेस, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो इस सरफेस को फॉलो करेगी। तो अभी क्या कर रही है, मेरे ज्योमेट्री के अंदर है। तो सरफेस लिफ्ट को मैं थोड़ा सा लिफ्ट करूँगा, ठीक है, देख सकते हो आप, ये हो गया। अब मैं सिंपल स्ट्रोक्स पे जाके क्लियर करूँगा, ड्रॉ करूँगा, तो आप देख रहे हैं ये मेरे उसी साइड कर्व्स बना देगा। मिरर को बंद कर दूंगा तो ये मिरर वाला काम बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये ही मेरा ये कर्व एडवेक्ट नोड यही काम करता है। ये ऐसे ही 3-4 नोड बना देता है, तो हम इसको मैन्युअली भी बना सकते हैं। तो मेरा ये कर्व एडवेक्ट नोड क्या करता है, यही काम करता है, ये 3-4 ऐसे नोड बना देता है। एंड हम इसको ड्रॉ करके
बना सकते हैं। एक है मेरा नोड है गाइड फज नोड, एक मैंने ये नोड लिया गाइड फज। तो ये क्या करेगा, आप देख रहे हो, ये थोड़ा हेयर्स को वेवी लुक दे देगा, फजी लुक दे देगा। देख रहे हो, एम्पलीट्यूड को हम कम ज़्यादा करेंगे तो ऐसा फजी लुक देता है। सेट डायरेक्शन, इसने एक डायरेक्शन दे दी। यहाँ पे देखो -1 हमारा जेड की साइड है। मेरे को प्लस में कर दूंगा तो प्लस की साइड हो जाएगा, ठीक है। ये एक्स की साइड हो गया, डायरेक्शन हो गया। लिफ्ट क्या काम करता है, जैसे ये कर्वेड वेक्टर है, लिफ्ट की मैं ब्लेंड कम करूँगा तो ये थोड़ा टिप पे से इसको लिफ्ट कर देगा। तो जैसे हमारा कुछ हेयर्स क्या करते हैं, बॉडी के अंदर जा रहे होते हैं, तो वो हम लिफ्ट से कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। इसको फिलहाल मेरे को चाहिए नहीं तो मैं इसको बंद करता हूँ या रखते हैं। अब मैं बाहर आता हूँ तो ये मेरा गाइड डिफॉर्म नोड क्या कर रहा है। मैं क्या काम करता हूँ, एक और नोड लेता हूँ, एक ज्योमेट्री नोड लेता हूँ। इसमें मेरे को स्फीयर लेना है, पर मैं सेम स्फीयर लूँगा, ठीक है। क्योंकि अगर मेरे स्फीयर का पॉलीगन्स अलग हुए तो ये डिफॉर्म काम नहीं करेगा, तो इसके पॉलीगन्स सेम होने चाहिए, ठीक है। इसका ये जो थर्ड नोड है एनिमेटेड स्किन ज्योमेट्री, तो मैं ये एनिमेटेड को इससे कनेक्ट कर देता हूँ और इसमें एक मैं लगा देता हूँ ट्रांसफॉर्म नोड, ठीक है। और इसको हम दे देते हैं थोड़ी सी एनिमेशन दे देता हूँ। साइन इन ब्रैकेट $f मल्टीप्लाई बाई 2 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाई 2, एंटर करूँगा। हाइड अदर ऑब्जेक्ट एंड प्ले करूँगा तो आप देख सकते हो ये मेरी ऑटोमेटिकली ये साइन इन की ये मेरी ऑटोमेटिकली एनिमेट हो गई, लेफ्ट एंड राइट जा रही है, ठीक है। इसकी स्पीड बढ़ानी है तो $f पे के बाद जो मल्टीप्लाई मैंने 2 किया इसको मैं कर दूँगा 4, तो आप देख सकते हो इसकी स्पीड बढ़ गई। मैं चाहता हूँ कि अगर इसको और थोड़ा दूर जाए तो ये 2 की जगह मैं कर दूँगा 5, तो आप देख सकते हो ये 5 तक जा रहा है। मैं 10 कर दूँगा तो ये यहाँ तक जाएगा, ठीक है। मैं बाहर आऊँगा, सी ये मेरा स्टैटिक है, ये मेरा एनिमेटेड है। स्टैटिक को व्यू बंद करूँगा, सी मेरी गाइड्स उसके हिसाब से जा रही है, पर ये सिमुलेट नहीं है। आप देख सकते हो सिर्फ ये डिफॉर्म हो रही है, ठीक है। अब मैं इसको हेयर जनरेट पे क्लिक करूँगा, इसने मेरी गाइड्स को हेयर जनरेट कर दिए। हेयर जनरेट में क्या कर रहा है, पहले तो ये डेंसिटी है, डेंसिटी को मैं कम ज़्यादा कर सकता हूँ। इसको मैं करता हूँ 1000, ठीक है। एंड नीचे आऊँगा, ये है इन्फ्लुएंस रेडियस, तो रेडियस क्या काम कर रहा है, मैं इसको जैसे कम करता हूँ 0.05, तो ये एक गाइड्स है मेरी, ठीक है। उसके 0.5 रेडियस में ये हेयर जनरेट कर देगी। अब मैं इसको रेडियस को बढ़ाता हूँ तो देख रहे हो आप 0.71 करूँगा तो ये उतना रेडियस में मेरे हेयर्स जनरेट कर देगी। इसको मैं अगर डेंसिटी को बढ़ाऊँगा तो उतने ज़्यादा मेरे हेयर आ जाएंगे, ठीक है। कि मेरे हेयर्स तो मेरे पूरे पे आ रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि हाफ स्फेयर पे आए या जितना मैं पेंट करना चाहूँ उतने पे आए। लाइक अगर मेरे को बेड वगैरह बनानी है तो पेंट ही करना पड़ेगा मेरे को, तो वो कैसे आए, तो मैं पहले एनिमेटेड को हटाता हूँ, स्टैटिक पे ही लगाता हूँ इसको, ठीक है। मैंने गाइड डिफॉर्म को वापस स्टैटिक पे लगाया फ़िलहाल, ठीक है। नोट के अंदर गया, यहाँ पे मैं लेता हूँ एट्रीब्यूट पेंट, ठीक है।
एट्रीब्यूट्स में मेरा ये मास्क ही रखता हूँ। सिमेट्री को मैं कर देता हूँ ऑन, क्योंकि फेस वगैरह पे सिमेट्री काम आती है। अब देख रहे हो मैंने यहाँ पे पेंट किया है, तो ऑटोमेटिकली दूसरी साइड, दूसरी डायरेक्शन में ये मेरा पेंट हो रहा है। ठीक है ना। यहाँ पे मैं रीसेट ऑल चेंज कर दूँगा एंड मैं इसको पेंट करता हूँ। मैंने इसको पेंट किया, बाहर आया, गाइड ग्रूम पे गया। गाइड ग्रूम पे ये डेंसिटी है, इसके बराबर में मैं गया एंड स्किन एट्रीब्यूट। ठीक है। अभी डेंसिटी को मैं हटाकर कर दूंगा मास्क। यहाँ पे ऑटोमेटिकली मेरा मास्क आ जाएगा। तो आप देख सकते हो मैंने जितना जितना पेंट किया था सिर्फ उतने पे ही मेरे हेयर्स आए हैं। अगर मैं इसको कम कर देता हूँ और, ठीक है, तो मेरे इतने ही हेयर्स आएंगे और सेम इतने ही मेरे डिफॉर्म भी होएगी। एंड इतने ही पे ही मेरे हेयर जनरेट होएंगे। ठीक है। मैं वापस इसको वहीं पे सेट कर देता हूँ। इसको मैं करता हूँ लिफ्ट थोड़ा ऊपर। ठीक है। अब मैं आता हूँ हेयर जनरेट पे। ठीक है। एंड इसका रेडियस में थोड़ा बढ़ा देता हूँ। हेयर जनरेट पे मैं अंदर जाऊँगा। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा हेयर पे ही आउट है और किसी पे आउट नहीं है। तो यहाँ पे मेरे पास हेयर है, स्किन है, स्किन VDB है एंड गाइड्स है। ठीक है ना। यहाँ पे मैं लेता हूँ एक हेयर क्लम्प। पहले पे ये मांग रहा है मेरे गाइड्स, सेकंड मांग रहा है मेरा स्किन, थर्ड मांग रहा है मेरा स्किन VDB। ठीक है। अब मैं इसको यहाँ से करूँगा मैं शो ज्योमेट्री। तो इसने क्या किया है, मेरे हेयर्स पे क्लम्प कर दिया। इसके क्लम्पिंग का तो काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है, तो इसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बिल्कुल बेसिक है, इसको प्रैक्टिस करो आप। तो मिलते हैं आपसे हेयर्स की पार्ट 2 में, जिसमें हम हेयर्स के बारे में और जानेंगे और कोशिश करेंगे कि हम कुछ इसमें क्रिएट करें। ठीक है ना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।